नमस्ते डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल। स्वागत है आप सभी का पीटी एजुकेशन पर। मेरे साथ आप कर रहे हैं सेशन नंबर 103 और आज का जो टॉपिक है वो एक राउंड अप टॉपिक है, एक रिवीजन टॉपिक है। हम रिवाइज करेंगे नवंबर 2020 का करंट अफेयर्स। राइट, हमने सितंबर 2020 का करंट अफेयर्स देखा था, उसका एक राउंड अप लिया था। अक्टूबर का हमने बीच में मिस किया है, उसके लिए एक सेशन में आपको दूंगा। उसके लिए अभी मुझे खेद है। राइट, एक सेशन में आपको जरूर उस पर दूंगा। अक्टूबर 2020 का भी हम एक करंट अफेयर्स का राउंड अप लेंगे, लेकिन फिलहाल आज हम बात करते हैं नवंबर, क्योंकि नवंबर अभी हाल ही में बीता है, दिसंबर अभी शुरू हुआ है, मिड दिसंबर में हम लोग चल रहे हैं। राइट, तो नवंबर 2020 में क्या क्या मुख्य घटनाएं हुई, ये इसका एक क्विक रिवीजन है। हालांकि हम आपको डेली करंट अफेयर्स तो दे ही रहे हैं, लेकिन ये थोड़ा सा और हटके जो दूसरे करंट अफेयर्स हुए फॉर एग्जाम्स लाइक बैंकिंग और एसएससी और भी बहुत सारे वेरियस एग्जाम्स, उनके लिए आप में डायरेक्ट हेल्प करेंगे। इवन स्टेट सिविल सर्विसेज में भी डायरेक्ट हेल्प करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का काम। करंट अफेयर्स, बुक्स एंड ऑथर्स, इंपॉर्टेंट डेज, नेशनल एंड इंटरनेशनल इवेंट्स। आर यू रेडी फॉर इट? ओके, पूरे जोश के साथ शुरू करते हैं। सबसे पहला, इंपॉर्टेंट डेज। क्या क्या खास दिवस थे, क्या क्या खास दिन थे नवंबर 2020 में? सबसे पहला था वर्ल्ड डायबिटीज डे। 14 नवंबर को यह सेलिब्रेट किया जाता है। थीम क्या है? द नर्स एंड द डायबिटीज। द नर्स एंड द डायबिटीज। राइट, 14 नवंबर को एक और खास दिन होता है। आप कमेंट थ्रेड में बताइए कि 14 नवंबर को दूसरा खास दिन क्या होता है। एक तो मैंने बता दिया, वर्ल्ड डायबिटीज डे। दूसरा आप बता दीजिए। नेक्स्ट, वर्ल्ड टॉयलेट डे 19 नवंबर। 19 नवंबर को क्या मनाया जाता है? वर्ल्ड टॉयलेट डे। थीम क्या था? सस्टेनेबल सैनिटेशन एंड क्लाइमेट चेंज। देखिए ये वर्ड, देखिए ये वर्ड आने वाले 2-3 सालों में दिखाई देगा ही देगा, हर जगह इसकी बात होगी। राइट, सस्टेनेबल सैनिटेशन को आना चाहिए यहां पर, एंड क्लाइमेट चेंज। वर्ल्ड टॉयलेट डे की थीम थी 19 नवंबर। 19 नवंबर को एक भारत की बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी, उनसे रिलेटेड ये डे काफी मनाया जाता है, लेकिन ये थोड़ा भी लाइमलाइट में नहीं है उतना। तो उस भारत की फेमस पर्सनालिटी के बारे में बताइए 19 नवंबर को, जिनके जो 19 नवंबर को उनको साथ कुछ हुआ था। राइट, तीसरा, इंटरनेशनल डे फॉर एलिमिनेशन अगेंस्ट वुमेन। 25 नवंबर को हम ये मनाते मतलब सेलिब्रेट करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं इंटरनेशनल डे। थीम क्या है? अरेंज द वर्ल्ड, फंड, रिस्पॉन्ड, प्रिवेंट, कलेक्ट। 4 हिस्सों में वर्ल्ड को अरेंज करने की बात की गई है, फंड, रिस्पॉन्ड, प्रिवेंट, कलेक्ट। और 26 नवंबर को आप क्या सेलिब्रेट करते हैं? नेशनल मिल्क डे। राइट, और मिल्क मैन ऑफ इंडिया। 26 नवंबर को हम एक और चीज सेलिब्रेट करते हैं। राइट, तो वो भी आप कमेंट थ्रेड में बताइए। वो हम आप सबके वो हमने आपके साथ पूरा डिस्कस किया हुआ है। मिल्क मैन ऑफ इंडिया कौन है? डॉक्टर वर्गीस कुरियन है। इस पर एक बेस्ड एक बहुत ही शानदार फिल्म है। राइट, आप उसे देख सकते हैं। फिल्म का नाम है मंथन। राइट, फिल्म का नाम है मंथन। वो इसी के ऊपर बेस्ड है कि कैसे ये कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाई गई उस जमाने में, 1970s के दौर में, और क्या मतलब उस वक्त बड़ी अड़चने आई, कास्ट सिस्टम क्या था, रिलीजन क्या था, और क्या मतलब बुलीज वगैरह ऑफिसर्स के साथ की गई, वो सब उस मूवी में बहुत ही बेहतरीन तरीके से दिखाया गया है। मंथन मूवी आप जरूर देखेगा। नेशनल मिल्क डे 26 नवंबर, मिल्क मैन ऑफ इंडिया डॉक्टर वर्गीस कुरियन। एक और दिन हम यहाँ सेलिब्रेट करते हैं, वो कमेंट थ्रेड में आप बता दीजिए। चलिए आगे चलते हैं। इंपॉर्टेंट बुक्स एंड ऑथर्स फॉर नवंबर मंथ कौन कौन से? सबसे पहला, योर बेस्ट डे इज टुडे, रिटन बाय विच इंडियन पर्सनैलिटी? दैट इज अनुपम खेर। अनुपम खेर जी ने इसको लिखा है। अगली किताब है बोस्कियाना। बोस्कियाना एक पेशकश है यशवंत व्यास की, जिसे पब्लिश किया गया है, नॉट रिटन बाय, पब्लिश बाय, दिस इज पब्लिश बाय राधा कृष्ण प्रकाशन। तो एक राधा कृष्ण प्रकाशन है, उन्होंने इस किताब को पब्लिश किया है। गुलजार से रिलेटेड ये किताब है। इसमें उनके पूरे लाइफ जर्नी के बारे में बताया गया है कि कैसे उन्होंने एक साइकिल ठीक करने की दुकान से लेकर एक लिरिस्ट राइटर और फिर डायरेक्टर तक की सफर की शुरुआत की। अगर आप गुलजार से थोड़ा सा इंस्पायर्ड हैं, या फिर गुलजार को अगर आप थोड़ा भी पसंद करते हैं, राइट, तो आपने इनके बारे में सुना ही होगा। इन्होंने, इनके साथ एक वाक्य जुड़ा था जो मैं आपके साथ थोड़ा सा भी शेयर कर देता हूं। इनका अगर आप इंटरव्यू देखेंगे तो उसमें उन्होंने इस वाक्य का जिक्र किया था। इंटरव्यूअर ने इनसे पूछा था कि आप तो लेखक थे, आप तो गीत लिखते थे, बोल लिखते थे, लेकिन आप ये फिल्मों के डायरेक्शन में कैसे आ गए? राइट, आपने फिल्में डायरेक्ट करनी कैसे शुरू कर दी? जैसे कि इनकी बहुत ही एक बेहतरीन फिल्म है जो इन्होंने ही डायरेक्ट की थी, माचिस। माचिस भी आप देख सकते हैं, वो मूवी भी बहुत अच्छी है। तो अगर आपको कम्युनिज्म को समझना है तो माचिस में आपको बिल्कुल अच्छे से समझाया जाएगा कि कम्युनिज्म है क्या।
तो गुलजार साहब के ये आंसर था कि मैं लिखता था लेकिन जो डायरेक्टर है वो उस बोल के साथ जस्टिस नहीं कर पाते थे। तो मैंने डायरेक्टर के पास जाके शिकायत कर दी कि मैं लिख कुछ और रहा हूं, आप डायरेक्शन कुछ और दे रहे हो, एक्टर्स को कुछ और बता रहे हो आप करने के लिए। तो वो थोड़ा फ्रस्ट्रेटेड हो गए। तो उनके साथ उनके मित्र थे, उन्होंने उनको गाइड किया, उन्होंने उनको सुझाव दिया कि देख ये तो अब ये तो हो नहीं सकता, ये तेरा काम था तूने कर दिया, वो उनका काम है वो कर रहे हैं, राइट। अगर तुझे उनके काम में कोई कमी लग रही है तो फिर तुझे वही काम सीखना पड़ेगा। तो दैट्स वाई उन्होंने सोचा कि मेरे लिरिक्स के साथ मेरे बोल के साथ वो प्रॉपर डायरेक्शन नहीं की जा रही है, तो अब मैं खुद ही डायरेक्टर बन जाता हूं। तो ये उनसे जुड़ा हुआ एक वाक्य था जो मुझे याद आया, तो मैंने आपके साथ शेयर कर लिया। बोस्कियाना, राइट, याद रखिएगा। नेक्स्ट इज पेंडेमोनियम द ग्रेट इंडियन बैंक ट्रेजेडी। ये आपको बगल में दिखाई दे रहा होगा, राइट। पेंडेमोनियम द ग्रेट इंडियन बैंक ट्रेजेडी, रिटन बाय तमल बंदोपाध्याय, टी बंदोपाध्याय, राइट। तो ये 3 बुक आप याद रखिएगा, नवंबर 2020 के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा कैटेगरी इंडेक्स, रैंक्स एंड अवार्ड्स। इंडेक्स, रैंक्स एंड अवार्ड्स, कौन कौन सी इंडेक्स लॉन्च हुई। हालांकि हम अपने डेली करंट अफेयर्स में आपके साथ इंडेक्स शेयर करते हैं, तो मैंने आपको बताया भी था कि चाहे वो डेली करंट अफेयर्स हो, चाहे ऐसे मंथली राउंड अप करंट अफेयर्स हो, चाहे 5 फैक्ट्स ऑफ द वीक हो, कुछ भी नहीं छोड़ा जाएगा, सब कुछ आपको यहाँ पे बताया जाएगा। तो सबसे पहला इंडेक्स है, मैंने इसमें वो इंडेक्स कंसीडर नहीं किए जो ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूं, तो प्लीज आप मेरी उस प्लेलिस्ट को जाके कंसीडर कर लें, उसमें मैंने ऑलरेडी बहुत सारे इंडेक्स वहां पे करा दिए हैं, राइट। जैसे कि यूजीआई, अर्बन गवर्नेंस इंडेक्स, अर्बन क्वालिटी लाइफ इंडेक्स, तो ये सब इंडेक्स मैंने इसमें कंसीडर नहीं किए हैं। सबसे पहला है वर्ल्ड वाइड कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स। कौन रिलीज करता है? इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट रिलीज करती है। और इसमें क्या खास बात थी? इसमें खास बात यह थी कि हांगकांग, पेरिस, जुरिच, स्विट्जरलैंड शेयर द टॉप स्पॉट एज द मोस्ट एक्सपेंसिव सिटीज इन द लिस्ट विच कंप्राइजेज ऑफ 133 सिटीज। जबकि डेमेस्कस कहां पे है? सीरिया में। ताशकंद और लुसाका, लुसाका कहां है? ये आपके लिए कमेंट थ्रेड में बताइएगा कि वेयर इज लुसाका। कहीं नामीबिया में तो नहीं, राइट, या जाम्बिया? तो बताइए मुझे कि लुसाका कहां पे लोकेटेड है। तो लुसाका रैंक्ड एट बॉटम 3 पोजीशंस। तो डेमेस्कस, ताशकंद और लुसाका ये लास्ट के 3 पोजीशन पे आए हैं वर्ल्ड वाइड कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स रिलीज बाय ईआईयू। नेक्स्ट इंडेक्स इज पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स। इसके लिए मैंने टेबल नीचे लगा दी है, इंडिया से रिलेटेड ही ये इंडेक्स है। तो इसमें सबसे पहली कैटेगरी है बेस्ट परफॉर्मिंग लार्ज स्टेट्स, जहां पे पब्लिक अफेयर्स रिलेटेड, गवर्नेंस रिलेटेड बेसिकली बातें की गई हैं। तो बेस्ट परफॉर्मिंग लार्ज स्टेट्स में कौन है? केरला है जिनका स्कोर है 1.388, तमिलनाडु, फिर आंध्र प्रदेश। वर्स्ट परफॉर्मिंग स्टेट्स में है यूपी -1.4, ओडिशा -1.2 और बिहार -1.15। ये उनका स्कोर है बेसिकली। बेस्ट परफॉर्मिंग स्मॉल स्टेट्स में है गोवा, मेघालय, हिमाचल, और वर्स्ट परफॉर्मिंग स्मॉल स्टेट्स में है मणिपुर, दिल्ली, उत्तराखंड, राइट। नेक्स्ट इज अवार्ड पे अगर हम बात करें तो टाटा लिटरेचर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसको मिला है? तो रस्किन बॉन्ड को मिला है। रस्किन बॉन्ड बहुत ही फेमस ऑथर माने जाते हैं। 2 ऑथर्स अपने, इनके जो कंटेम्पररी थे रस्किन बॉन्ड के, जो उस वक्त लिखा करते थे, क्योंकि लिटरेचर भी सिलेबस का एक पार्ट रहता है, पढ़ना होता है, तो रस्किन बॉन्ड के साथ लिखा करते थे भारत के एक लेखक हुआ करते थे और उनका नाम था आर के नारायणन, आर के नारायण। तो आप में से कितने लोगों ने आर के नारायण की किताब पढ़ी है? आप में से कितने लोगों ने आर के नारायण की किताब पढ़ी है? कमेंट थ्रेड में बताइए। क्या आपने उनकी एक बहुत बेहतरीन किताब वेटिंग फॉर महात्मा पढ़ी है? राइट, बहुत ही बेहतरीन किताब है, अगर आपने नहीं पढ़ी तो उसको आप जरूर पढ़िए। हालांकि रस्किन बॉन्ड की भी बहुत अच्छी अच्छी किताबें हैं, जैसे कि इनकी एक किताब पे बेस्ड एक मूवी भी है बॉलीवुड के अंदर में, उस मूवी का नाम है जुनून, वो भी आप देख सकते हैं। बहुत ही क्लासिकल मूवी है, 1857 के रिवोल्ट पर वो मूवी आधारित है, जुनून, जो कि इंस्पायर्ड है, जो मूवी बनाई गई है वो रस्किन बॉन्ड की ही किताब से, नोवेल से बनाई गई है। तो आप उसे देख सकते हैं। टाटा लिटरेचर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, रस्किन बॉन्ड। और जेसीबी प्राइज फॉर लिटरेचर 2020 इसको जीता है एक मलयालम राइटर ने, जिन्होंने मलयालम नोवेल लिखी थी, मॉस्टेक। उनका नाम है एस हरीश। तो ये नाम भी आप याद रखिएगा, एग्जाम में पूछ दे सकते हैं, तो एस हरीश भी याद रखिएगा। इसके बाद आते हैं अपने अगले उस पे। उससे पहले हम चले तो अवार्ड से मुझे याद आया कि आपसे मैं एक लगे हाथ तो एक और सवाल पूछ लूं, क्योंकि हम लोग करंटली राउंड अप ले रहे हैं, तो मतलब हमने आपको सब कुछ कराया है, तो अब आपकी टेस्टिंग की बारी है। तो कमेंट थ्रेड में पूरा पूरा पार्टिसिपेशन आप लोग रखें, क्योंकि अगर आप पूरा पूरा पार्टिसिपेशन नहीं रखेंगे कमेंट थ्रेड में, कमेंट्स नहीं करेंगे, सवालों के जवाब नहीं देंगे,
तो इससे दो नुकसान होंगे। पहला तो जिनको पता नहीं है उनको पता नहीं चल पाएगा, दूसरा यह है कि आपका अपना रिवीजन अच्छे से नहीं हो पाएगा। फिर वहां पे ऑप्शंस कुछ ऐसे क्लोज आ गए, क्योंकि एग्जाम में तो आपको ऑप्शंस के साथ आएंगे ना, तो वहां तो ऑप्शंस क्लोज आ गए तो फिर आप वहां घबरा जाएंगे, कुछ से कुछ मार्क कर देंगे, तो वो सब भी नहीं होना चाहिए। तो इसलिए कमेंट थ्रेड में पूरा का पूरा पार्टिसिपेशन रखें। तो अगला सवाल जो मैं आपसे पूछने जा रहा हूं, मैं ये पूछने जा रहा हूं कि भारत की तरफ से वो कौन सी मलयालम फिल्म है जो अभी ऑस्कर में नॉमिनेट की गई है, राइट? उसका आंसर आप मुझे दीजिए कमेंट थ्रेड में। बहुत ही बेसिक बेसिक सवाल मैं पूछ रहा हूं, ये सारे प्रश्न बनेंगे आने वाले एग्जाम्स में जो होंगे। आगे चलते हैं नेशनल इवेंट्स पे। नेशनल इवेंट्स पे अगर हम बात करें तो नेशनल इवेंट्स में हमारे पास जो पहली न्यूज है वो ये है कि यूनेस्को ने पन्ना टाइगर रिजर्व को स्टेटस दे दिया है किसका? बायोस्फीयर रिजर्व का, और उनको इंक्लूड किया है अपने लिस्ट में वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व। और इसी के साथ ये भारत का कौन सा रिजर्व बन गया? ये भारत का 12वां रिजर्व बायोस्फीयर रिजर्व बन गया। तो पन्ना टाइगर रिजर्व है कहां? तो आइए मैप में ढूंढते हैं मेरे साथ। ये रहा पन्ना, दिखा आपको पन्ना? और ये कौन सा एरिया लग सकता है? ये मध्य प्रदेश है, दिस इज मध्य प्रदेश, राइट? तो पन्ना टाइगर रिजर्व कहां पर है? पन्ना टाइगर रिजर्व जो है मध्य प्रदेश पर है। हाल ही में यहाँ पर दिस इज द होम फॉर 54 टाइगर्स। तो ये भी आप ध्यान रखिएगा, भारत का ये 12th बायोस्फीयर रिजर्व बन चुका है। यूनेस्को ने इसको लिस्टेड कर दिया है अपने वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व्स लिस्ट में, राइट? और ये मैंने सारे टाइगर रिजर्व्स भारत के यहाँ पे लगाए हुए हैं। बहुत सवाल आते हैं, बहुत पूछा जाता है, तो एक बार नजर मार लीजिएगा कि कौन किधर है, ताकि आपको एक रफली मोटा मोटा आइडिया रहे। वीडियो को पॉज करके आराम से देख लीजिएगा। नेक्स्ट अगली न्यूज पे चले तो फर्स्ट सोलर पावर इनेबल्ड टेक्सटाइल मिल इन एशिया। पहला टेक्सटाइल मिल एशिया के अंदर जो कि सोलर पावर्ड हो, वो कहां पे सेटअप किया जा रहा है? परभानी डिस्ट्रिक्ट महाराष्ट्र में इसको सेटअप किया जा रहा है। 30 एकड़ की ये जमीन है, और इसे मतलब ये जो सेटअप किया जा रहा है मिल, ये जय भवानी वुमेन्स कॉर्पोरेशन टेक्सटाइल मिल है। तो ये भी नाम आप याद रखेगा, जय भवानी वुमेन्स कोऑपरेटिव टेक्सटाइल मिल। तो ये है आपकी पहली खबर, सॉरी दूसरी खबर, दैट फर्स्ट सोलर पावर इनेबल्ड टेक्सटाइल मिल्स इन एशिया विल बी सेटअप या इज सेट टू बी सेटअप इन परवानी डिस्ट्रिक्ट महाराष्ट्र। अगला IRNSS, क्या है IRNSS की फुल फॉर्म? इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम। इंडियन, मैं एक बार दोबारा बोलता हूं, इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम। दिस हैज बीन रिकॉग्नाइज्ड बाय IMO। व्हाट इज IMO? इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन। ऑलरेडी मैं इस न्यूज को कवर अप कर चुका हूं, IMO को भी कवर अप कर चुका हूं अपने पिछले वीडियोस में, तो आप वहां पे जाके इसको कंसीडर कर सकते हैं एज अ पार्ट ऑफ वर्ल्ड वाइड रेडियो नेविगेशन सिस्टम फॉर ऑपरेशन इन द इंडियन ओशियन रीजन। तो ऐसा करने वाला IRNS को जब इन्होंने रिकॉग्नाइज किया IMO ने कि हम इन्हें वर्ल्ड वाइड रेडियो नेविगेशन सिस्टम का एक पार्ट बनाते हैं, तो दिस विल बिकम द फोर्थ, India will become the fourth country in the world to have this kind of participation with IMO, right? तो पहले तीन कौन से हैं? पहले तीन है US, रशिया एंड चीन, उसके बाद भारत भी इनमें जुड़ गया है, तो ये आप ध्यान रखिएगा, राइट? नेक्स्ट है पीलीभीत टाइगर रिजर्व एंड उत्तर प्रदेश फॉरेस्ट डिपार्टमेंट हैव बैक्ड द फर्स्ट एवर इंटरनेशनल अवार्ड फॉर डबलिंग द नंबर ऑफ टाइगर्स इन जस्ट 4 years अगेंस्ट अ टारगेट ऑफ 10 years। तो इसके लिए तो तालियां होनी चाहिए कि पीलीभीत टाइगर रिजर्व और उत्तर प्रदेश फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, इन्होंने क्या किया है? इन्होंने अपने यहाँ पे जो टाइगर्स की जो संख्या थी उनको डबल कर दिया है। टारगेट दिया गया था कि 10 सालों में करना है, लेकिन सिर्फ मात्र 4 सालों में ही इन्होंने ऐसा कर दिखाया। और इनको फिर एक बैच दिया गया। क्या बैच दिया गया? इनको बैच दिया गया TX2 का, जिसका मतलब है टाइगर्स टाइम्स 2, जो सिग्नल करता है कि आपका टाइगर का जो डबलिंग का गोल है वो कंप्लीट हो चुका है। तो पीलीभीत टाइगर रिजर्व जो यहाँ पे आप पिक्चर देख रहे हैं, इसमें 2014 में 25 टाइगर्स थे मात्र, और 2018 में, अब 2018 में ये मतलब जनगणना हुई, इनकी काउंटिंग हुई, तो दे हैव 65 टाइगर्स। तो मोर देन डबल हो गया ये तो। और 10 साल का टारगेट दिया गया था 2024 तक का, लेकिन 2018 में ही इन्होंने कंप्लीट कर लिया, तो इसीलिए इनको नवाजा गया है इंटरनेशनल अवार्ड से। तो ये भी आप याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज आती है। पीलीभीत टाइगर रिजर्व, ये ध्यान रखना है, विद द हेल्प ऑफ उत्तर प्रदेश फॉरेस्ट डिपार्टमेंट। आगे चलते हैं लोनार लेक। लोनार लेक जो आप देख रहे हैं ये कहां पर है? बुल्ढाना महाराष्ट्र में है। इसको रामसर कन्वेंशन ट्रीटी के तहत एक वेटलैंड साइट के तौर पे चूज किया गया है। इसको मिस्ट्री लेक ऑफ महाराष्ट्र भी कहा जाता है, ये भी आप याद रखिएगा। क्यों कहा जाता है? क्योंकि एक मीटराइट के इंपैक्ट से बना गया था, बहुत हजारों सालों पहले से माना जाता है कि एक मीटराइट के इंपैक्ट से ये जो लेक था वो क्रिएट किया गया था। साथ ही साथ कीथम लेक जो है यूपी के अंदर, उसको भी रामसर कन्वेंशन साइट्स में जो है
ऐड कर दिया गया है। तो ये 2 लेक आप याद रखिएगा, लोनार लेक महाराष्ट्र, कीथम लेक उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट है कि जीडीपी के आंकड़े आए हैं, बहुत ही दुखद आंकड़े हैं, -23.9 से अब जो सेकंड क्वार्टर का जो आंकड़ा आया है वो उसमें बताया गया है कि -7.5% की ग्रोथ है। दिस इज द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ 7.5%। पिछले साल ये ग्रोथ +4.4 थी, लेकिन इस बार -7.5 है। सबको मालूम है ड्यू टू कोरोना और सब कुछ पॉलिसी पैरालिसिस भी है, माने या ना माने, लेकिन थोड़ा सा मतलब अभी स्थिति इकोनॉमिक फ्रंट पे भारत की स्थिति अभी बहुत नाजुक है, राइट। थोड़ा सा इसको पढ़ लीजिएगा वीडियो को पॉज करके, जीडीपी के कुछ आंकड़े वगैरह हैं, आपके पूरे काम आ सकते हैं, मैंने उनको अलग से हाईलाइट भी कर दिया है। तो ये था नेशनल इवेंट्स से रिलेटेड। आगे बात करते हैं इंटरनेशनल इवेंट्स में। सबसे पहला, कैम्ब्रिज डिक्शनरी वालों ने क्वारंटीन को वर्ड ऑफ द ईयर 2020 घोषित कर दिया है। क्वारंटीन, जी हाँ, कई लोग क्वारंटाइन भी कहते हैं, कुछ भी कह लीजिए, क्वारंटीन कह लीजिए या क्वारंटाइन कह लीजिए। ऐसा क्यों किया? क्योंकि उनके डिक्शनरी में इसको सबसे ज्यादा वर्ड इस बार सर्च किया गया है, 2020 में सबसे ज्यादा बार इसको सर्च किया गया है, इसलिए उन्होंने इनको वर्ड ऑफ द ईयर 2020 घोषित कर दिया है। सवाल आ जाएगा तो मिस मत कीजिएगा, इजी क्वेश्चन है ये बहुत। चेंज E5, चेंज E5 क्या है? तो बगल में आप देख रहे हैं चाइनाज चेंज E5 लूनर मिशन। जी हाँ, चीन का ये एक लूनर मिशन है, एक ऐतिहासिक मिशन है कि इस मिशन के तहत ये जो प्रोब है वो चांद पे जाएगा और वहां से लूनर सैंपल्स कलेक्ट करेगा। 40 साल से भी ज्यादा हो चुके हैं इस ऐसे मिशन को लॉन्च हुए हुए, 40 साल बाद ऐसा कोई मिशन लॉन्च हुआ है। इससे पहले यूएस और यूएसएसआर, जब स्पेस एरा था, स्पेस रेस एरा ऐसा बोला जाता है, बाइपोलर वर्ल्ड या फिर आप स्पेस एज कह सकते हैं, क्योंकि कभी वो भेजते थे तो कभी ये भेजते थे, यूएस वाले और यूएसएसआर वाले। तो उस टाइम पर ही इन्होंने ऐसा करने की कोशिश की थी, चांद पे मिशन भेजा था ताकि वहां के लूनर सैंपल को ये लोग कलेक्ट कर सके। तो ये चेंज E5 याद रखिएगा, दिस इज लॉन्च्ड बाय चाइना एंड अ लूनर मिशन टू कलेक्ट लूनर सैंपल्स, राइट। कब लॉन्च हुआ? 24 नवंबर 2020 को हुआ। बीजिंग टाइम के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो लॉन्च साइट क्या था? लॉन्च साइट था वेंचैंग स्पेसक्राफ्ट लॉन्च साइट। तो ये सब कुछ इसमें लिखा हुआ है, आप आराम से इसको पढ़ लीजिएगा, राइट। नेक्स्ट, सुपर टाइफून गोनी। टाइफून जो है, राइट, इसको माना गया है कि ये वर्ल्ड्स का अभी तक का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट टाइफून है 2020 का, जिन्होंने किस देश को हिट किया है? साउथ ऑफ फिलीपींस को हिट किया है, और वो भी उनके मेन आइलैंड लुजोन में, राइट। मैं आपको दिखा देता हूं, ये उसकी ट्रैकिंग है, दिस इज अ ट्रैक ऑफ ट्रॉपिकल स्टॉर्म। तो ये आप देख सकते हैं कि ये इंडोनेशिया वाला जो एरा है, और लुजन आइलैंड को इन्होंने जो है ज्यादा मतलब हिट किया है, और काफी लोग वहां पे मतलब मरने की उनकी आशंका बताई गई है, काफी लोग बेघर भी हुए हैं। तो बहुत ही बड़ी एक दुखद घटना भी है, साथ ही साथ इसको याद तो रखना ही पड़ेगा कि टाइफून गोनी फिलीपींस और मेन आइलैंड ऑफ लुजन। अब ये जो ग्राफ है, इस ग्राफ में मेरे आपसे एक और सवाल है, आज सवाल बहुत पूछे हैं मैंने, तो एक और सवाल लगे हाथ तो पूछ लेता हूं कि ये जो रीजन है, ये आप बता सकते हैं ये कौन सा रीजन है? अगर आपने वर्ल्ड ज्योग्राफी और वर्ल्ड मैप्स की थोड़ी भी प्रैक्टिस की है तो आप इसको आसानी से क्रैक कर लेंगे कि ये कौन सा पार्ट है, आप मुझे बताइए कमेंट थ्रेड में, राइट। तो ये था आज मेरी तरफ से। आज हमने देखा कि क्या क्या, एक बार दोबारा मैं आपको रिवाइज करा दूं। इंपॉर्टेंट डेज हमने देखे, बुक्स एंड ऑथर्स देखे, इंडेक्स रैंक्स एंड अवार्ड्स देखे, नेशनल इवेंट्स देखे, नेशनल इवेंट्स दोबारा देखा, तिबारा देखा, राइट, इंटरनेशनल इवेंट्स देखे, और फिर टाइफून गोनी का ये ट्रैकिंग ट्रैक देखा। अब मिलूंगा मैं आपसे, अक्टूबर 2020 का राउंड अप करंट अफेयर्स बचा हुआ है, आई नो अबाउट इट, जल्दी आपके लिए आ जाएगा, सो डोंट वरी अबाउट इट। पूरा प्रॉपर नोट्स आप अच्छे से बनाएं, दिस विल डायरेक्टली हेल्प यू इन योर एग्जाम्स, ये मेरी गारंटी है आपको। वंडरफुल पीटी रिसोर्सेज आर वेटिंग फॉर यू। आप ऐसे ही हमारा उत्साह बनाए रखें। थैंक्स फॉर योर लव एंड सपोर्ट। अच्छे अच्छे पॉजिटिव कमेंट्स करें, सेशन को जितना हो सके शेयर करें, सेशन को लाइक जरूर करें, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें। मिलेंगे अगले एक्साइटिंग सेशन में, टिल देन टेक केयर, नमस्ते, जय हिंद।